क्वेश्चन नंबर 14 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, कहता है कि इसको शो करे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो इससे पहले हम एडिटिव इन्वर्स का आइडिया पढ़ चुके हैं। दो मैट्रिसेस एडिटिव इन्वर्स कब होंगे? दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स उस वक्त होंगे अगर हम इसको ऐड करें और रिज़ल्ट में अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो आते हैं हमने इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यानी हमें ए मैट्रिक्स भी दिया है 1 - 2 3 और इसके साथ बी मैट्रिक्स भी दिया है -1 2 -3। कहता है कि आप इनको शो करें कि ये ए और बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो एडिटिव इन्वर्स की डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स वो मैट्रिक्स होगा जिसको हम इसके साथ ऐड करें और रिज़ल्ट में अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो जाए तो वो मैट्रिक्स उस पहले मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इस ए और बी को हमने ऐड करना होगा। अगर रिज़ल्ट से यानी ए और बी की एडिशन से हमारे पास रिज़ल्ट में नल मैट्रिक्स हासिल हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ए और बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो आते हैं, हमने ए प्लस बी जो है करना है एडिटिव इन्वर्स शो करने के लिए। तो ए मैट्रिक्स 1 - 2 3 और बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 -3। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू ऐड कर ले 1 प्लस -1 से हमारे पास 0, -2 + 2 से हमारे पास 0 और 3 + -3 से हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स यानी ए के साथ मैंने बी को जमा किया और रिज़ल्ट में हमारे पास नल मैट्रिक्स जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट कर लेते हैं नल मैट्रिक्स हासिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। सो वी से दैट ए एंड बी आर additive inverse of each other। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 का वो क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में सी और डी मैट्रिक्स दिए है। सी मैट्रिक्स क्या है ए - बी और क्या है -c और d और इसके साथ डी मैट्रिक्स भी दिया है -a b c -d। कहता है कि आप c और d को भी शो करें कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने c और d को जमा करना होगा। अगर रिज़ल्ट से हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो इसकी सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इन्वर्स को शो करने के लिए कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने सी और डी को ऐड करना होगा। तो ऐड कर लेते हैं ए - बी -c d, ये सी मैट्रिक्स है, प्लस की जगह प्लस और डी मैट्रिक्स -a b c और -d है। तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो देखिए a प्लस -a से हमारे पास 0 हासिल होता है। देखिए a प्लस -a और -a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। -b प्लस b से हमारे पास 0 हासिल होगा, -c प्लस c से हमारे पास 0 हासिल होगा और d प्लस -d से हमारे पास 0 हासिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि c और d को मैंने ऐड किया और रिज़ल्ट में हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो गया जिसको हम कैपिटल O से डिनोट कर लेते हैं। सो वी से दैट C and D are also additive inverse of each other। additive inverse of each other। C और D आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। और जो लास्ट पार्ट है E और F हमें दिए है। लास्ट पार्ट है E मैट्रिक्स हमें दिया है। क्या है इसके एलिमेंट 1 - 2 1 - 2 -4 और 2 1 3 और -3 4 -2। ये हमारे पास क्या है ई मैट्रिक्स है और इसके साथ एफ मैट्रिक्स भी दिया है और है -1 2 4 -2 -1 -3
और 3 माइनस 4 2, 3 माइनस 4 2। कहता है कि ई और एफ़ को शो करे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो ई और एफ़ भी है, क्यों है कि हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ये +1 है और ये -1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये 4 है, ये -4 है, सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो ई और एफ़ को शो करने के लिए कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है, तो ई और एफ़ को मैंने ऐड करना होगा। और एडिशन से हमारे पास देखिए ज़रा 1 प्लस, डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ, 1 प्लस -1 से 0 आता है, -2 + 2 से 0 आता है, -4 + 4 से 0 आता है, 2 प्लस -2 से 0 आता है, 1 प्लस -1 से 0 आता है, 3 -3 से 0 आता है, -3 + 3 से 0 हासिल होगा, 4 -4 से 0 हासिल होगा और -2 + 2 से 0 हासिल होगा। इसका मतलब कि ई प्लस एफ से भी हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल होता है। तो इसका ये मतलब हुआ, सो ई एंड एफ आर also additive inverse of each other।